स्विट्ज़रलैंड एक ख्वाबों की दुनिया। अगर आप जंगफरा होटल में रुकें तो ये खूबसूरत मंज़र आप ज़रूर विटनेस करेंगे। यहाँ पर 72 वाटरफॉल्स हैं जो हर तरफ आपको घेरे हुए हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल है जिसको जंगफरा होटल भी कहते हैं। ये टॉप ऑफ द माउंटेन है। यहाँ से आप सीनिक व्यूज़ देख सकते हैं, लेक का विजिट कर सकते हैं और ये मज़ेदार चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। और ये कुछ खूबसूरत नज़ारे जंगफरा वैली के हर तरफ से। आप बोर ना हो जाएं इसलिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स एक प्रॉपर वीडियो में डाल दिए हैं। ये सफ़र मेरे लिए एक सफ़र नहीं था बल्कि एक यादगार तजुर्बा था जहाँ पे वक्त एकदम थम सा जाता है। इतनी ब्यूटी मैंने कभी ज़िंदगी में विटनेस नहीं की। क्या ही खूबसूरत माहौल जब आप सुबह उठते हैं और अपनी गैलरी से बर्फ़ के पहाड़ देखते हैं और बहता हुआ झरना देखते हैं। बहुत हसीन। ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस शायद ही कहीं आपको मिले। बहुत खूबसूरत। अगर जन्नत ज़मीन पर कहीं है तो वो बिल्कुल यहीं पर है। ये जगह एक खामोश नज़म पर जीती जागती तस्वीर है। मैं तो कहूँगा अगर आप अपनी ज़ात से जुड़ना चाहते हैं तो स्विट्ज़रलैंड ज़रूर आएँ। ये सिर्फ़ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जज्बाती तजुर्बा है, एक ऐसा लम्हा जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इस सफ़र ने मुझे बताया कि खूबसूरती सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। मैंने हर मंज़र को कैद करने की कोशिश की पर कुछ लम्हे सिर्फ महसूस की जा सकते। तो अगर आप अपनी ज़ात से जुड़ना चाहें तो यहाँ ज़रूर आइएगा। वॉक करके जाना है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। सब कुछ लगा हुआ है इस बस के अंदर, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ये रसीद भी निकल रही है, प्रिंट भी हो रहा है, ऊपर भी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। माउंटेन्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये बड़ी खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हम रुक गए तो थोड़े से खूबसूरत से शॉट्स यहाँ पे ले लिए। बड़ा ही खूबसूरत वादी थी ये पैदल वॉक करते हम यहाँ पे गए थे तो कुछ एंगल्स कुछ शॉट्स लिए मैं। ये पूरी वैली का एक खूबसूरत मंजर है जो पूरा कवर है। ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है स्टाबा। अच्छा बाय द वे, ये जो हेलीकॉप्टर की राइड है ये ऑलमोस्ट दुनिया की वन ऑफ द एक्सपेंसिव तरीन फ्लाइट्स में से एक है। जो 1 घंटे की होती है सिर्फ ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की, 1000 पाउंड। इतनी खूबसूरती के बावजूद ट्रेन सिस्टम, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर बनी। इतनी हाइट पे इन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। देखें ये सबसे टॉप पे इतनी हाई माउंटेन्स के ऊपर इन्होंने टावर्स बनाए हुए हैं, जैसे वो 5G टावर्स। तो ये 5G टावर्स बनाने का तरीका है, ये फ्लाइट करके लेके जाते हैं डिफरेंट हैवी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और फिर इसको तार के लगा देते हैं। जी इंजीनियरिंग तो एंड है यहाँ पे, खासतौर पर सिविल इंजीनियरिंग। भाई तो रेंट पे गाड़ी लेने के लिए मैं घंटा कार गया। मैं बोला सबसे छोटी गाड़ी जो है ना, सबसे छोटी सबसे चीप गाड़ी हमें दे दो, लेकिन हमें सिर्फ कम्यूट करना है वन प्लेस टू सेकंड प्लेस। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारी सबसे चीप गाड़ी है, लेकिन अगर आपको ये हमारी बहुत ही चीप गाड़ी है, आप ऐसा करें हमारे पास डील चल रही है, थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लें, ये बहुत छोटी। मैं बोला नहीं मुझे आप छोटी ही गाड़ी दे दें। तो छोटी गाड़ी के नाम पर उन्होंने मुझे ये दिए। इसका साइज़ देखें आप, ये स्टेशन वैगन पकड़ा दिए और कह रहे हैं ये हमारे पास सबसे छोटी गाड़ी है, इससे छोटी गाड़ी ही नहीं है इनके पास। भाई एक्स्ट्रा दे दी उन्होंने। इसका साइज़ चेक करें। दुनिया जहान के सारे फंक्शन हैं इसके अंदर, गियर तो बटन से लगते हैं भाई इसके। स्पोर्ट वर्जन है ये, टॉप ऑफ द लाइन, और ये इनके पास सबसे चीपेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कार थी। तो आप इसका अंदाजा लगाओ स्टैंडर्ड कितना हाई है यहाँ का। और मैंने कभी भी जो है ना वो लेफ्ट हैंड गाड़ी चलाई नहीं है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड मुझे पता ही नहीं था। मैंने गाड़ी ले ली और लेफ्ट हैंड से बचाते चला रहा हूँ मैं। इतनी चौड़ी है ये, चलाना मुश्किल हो रहा है मुझे तो, क्योंकि मैंने कभी जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव ही नहीं किया। 8-10 साल लग गए मुझे इंग्लिश सीखने में, और यहाँ पर फ्रेंच मांगी जा रही है। जितने भी ये ट्रेन स्टेशन हैं सिर्फ सिर्फ फ्रेंच लिखी हुई है, समझ ही नहीं सकते कि भाई क्या बात हो रही है, किधर जाना है। इतनी कन्फ्यूजन। हमें जाना है स्टॉप पर, वहाँ पर चेयर लिफ्ट है, लेकिन उधर जाने के लिए फ्रेंच आनी चाहिए जो कि हमें आती नहीं। तो तुक्के के अंदर टिकट बुक किए, पता नहीं सही भी होंगे नहीं मैं, लेकिन जगह वैसे बड़ी खूबसूरत है। वो देखें, अगर वहाँ साफ नज़र आए तो ये लोग हवा में उड़ रहे हैं ये लोग लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, ये तो मानने वाली बात है बहुत खूबसूरत। मशहूरी की बात है ना इस जगह की, वो है ये वाटरफॉल। इस पूरी वैली के अंदर ऑलमोस्ट 72 वाटरफॉल्स बहती हैं। एक और वाटरफॉल दिखाता हूँ, वो एक छोटी सी वाटरफॉल वहाँ बह रही है, और एक वो बह रही है वो रही, और एक वो रही, ये सबसे बड़ी वाली है। अच्छा और भी बहती हैं, लेकिन वो जब बारिशें होती हैं ना तब। तो टोटल 72 वाटरफॉल्स हैं जो इस पूरी वैली के अंदर जो है ना वो आके गिरती हैं। जब बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई स्पेसिफिक लेक नहीं है जहाँ से डायरेक्ट आ रही है, ये सिर्फ पूरे स्विट्ज़रलैंड सिस्टम, यहाँ जो लॉटनबर्ग जो एरिया है इसका पानी है जो यहाँ पे आके गिरता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लेक आइडेंटिफाई नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स के बीच में
तो चीज़ फॉन्डो एक स्विस डिश है, बड़ी यूनिक सी। ये मेल्टेड चीज़ के साथ आती है और इसके अंदर आपको डुबोना पड़ेगा ऐसे और फिर खाएं, और साथ में ये कुक्ड पोटैटोज़ भी देते हैं। तो ये एक पूरा रेस्टोरेंट है टॉप ऑफ द इंटरलेकिंग सिटी। 2 लेक्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, एक तो वो है और एक इधर भी एक लेक है। सो ये है बस यहाँ पर।